आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एक आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं जिसका नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिक से लेके एडवांस तक सारे पॉइंट्स को सिंगल वीडियो में समरी के पॉइंट में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो डिटेल का वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बेसिक की बात करें तो 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी फेब में। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज अ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल कंपनी फोकस्ड ऑन एफिशिएंट प्रीफैब सॉल्यूशंस। फाउंडर्स के पास 25 इयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस है और इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल चार्जेस नहीं है इवन आफ्टर 25 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, व्हिच इज अ थम्स अप। ऑल्सो कंपनी को रिकॉग्निशन मिल रखा है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर बिल्डिंग अ फैक्ट्री 1,51,000 स्क्वायर फीट इन जस्ट 150 आवर्स। इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हम सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडिया के भी फोकस में और काफी ग्रोइंग स्टेज पे चल रहा है। 1999 से बिजनेस में कंपनी पर एक्चुअल रियल ग्रोथ कंपनी की बिगिन हुई थी 2017-18 में, और लास्ट 5 इयर्स की अगर हम ग्रोथ रेट देखेंगे ना, हम फाइनेंशियल्स में इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 4 टाइम्स 5 टाइम्स ग्रोथ रेट यहां पे देखने को मिल रही है। आईपीओ ओपन होने वाला है 24 से लेकर 26 ऑफ सितंबर को, मतलब आज के दिन आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 29 सितंबर है टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट। रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 30 ऑफ सितंबर को, एंड 1 अक्टूबर है लिस्टिंग की डेट। प्राइस बैंड है 194 से 204 का, 73 शेयर्स का एक लॉट है। अगर हम बात करें साइज की तो 504 करोड़ का आईपीओ, जिसमें से 300 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। मेजॉरिटी फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल भी है, पर क्वांटम एज कंपेयर टू फ्रेश इशू कम है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट साइज होने वाला है 14,892 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स, एचएनआई बिग कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास था 87.3% और पोस्ट आईपीओ रह जाएगा 64.5%। फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू 2024 वर्सेस 2025 में 26% से इंक्रीज हुआ है और पैट इंक्रीज हुआ है 38% से। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 660 करोड़ था 2023 में, बढ़ते बढ़ते 2025 तक 1140 करोड़ तक पहुंच चुका है। पैट भी अगर बात करें तो 2023 में मात्र 23.97 करोड़ का था और 2025 में 59.32 करोड़ पे पहुंच चुका है। मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पास में देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट फिगर्स पे बात करते हैं, रेशियोज पे बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.69%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 22.88% का है। डेट मामूली है 0.15, मतलब नेग्लिजिबल डेट है एज कंपेयर टू दी कंप्लीट साइज। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 22.69%, एबिडा मार्जिन है 10.39%। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं पोस्ट आईपीओ तो 34 के आसपास है और ईपीएस है 5.91 का। यहां पे पी रेशियो 34 का है, लेकिन कंपनी की ऑर्डर बुक, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे ऑर्डर बुक पे इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, 916 करोड़ की कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिसके एक्सपेक्टेड है कि 1600 करोड़ का रेवेन्यू, और अगर हम 7% के आसपास का पैट की बात करें और ये अचीव हो जाता है तो फॉरवर्ड पी रफली 20 के आसपास इंप्रूव यहां पे हो सकता है। 20 का पी तो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फंड करना 102.97 करोड़, फाइनेंसिंग करना कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपनी दूसरी फैसिलिटी जो आंध्र प्रदेश में है 58.17 करोड़, रीपेमेंट करना अपने लोन्स का 70 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब मैं कंप्लीट आईपीओ के आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो इनके डीआरएचपी में उसको मेंशन कर देता हूं। पॉजिटिव्स की बात करें तो डाइवर्सिफाइड मार्केट प्रेजेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट की रेंज है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस है क्लाइंट के साथ, मतलब पिछले 3 साल में 2200 मार्की क्लाइंट्स हैं, 4400 से ऊपर प्रोजेक्ट्स ओवरऑल कंपनी आज के दिन कर चुकी है। अच्छी ऑर्डर बुक है, 700 करोड़ के ऊपर की थी 2023 में, अब एक्सपेक्टेड है कि 1200 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क हमेशा रहेगी और एनवायरमेंटल रिस्क रहेगी इस कंप्लीट सेगमेंट में। सेकेंडली, कस्टमर की कंसंट्रेशन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। टॉप 10 कस्टमर से 71.1% ऑफ द बिजनेस आज के दिन आता है। पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, जो भी आईपीओ के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास डीआरएचपी आरएचपी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कंसोलिडेट करके विद इन 7-8 मिनट्स में आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले एक इंटरेस्टिंग कंपनी को आईपीओ का कैसे स्टडी किया जा सकता है और एक आईपीओ मार्केट एज अ बिगनर आपके लिए काफी यूजफुल होता भी है। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले पेनार इंडस्ट्रीज जिसका पी रेशियो 27.5, एवरेस्ट लॉस मेकिंग है, इंट्रैक्ट जिसका पी रेशियो है 32 का। फाइनली कंक्लूड किया जाए एज पर न्यूज आर्टिकल्स एंड डिफरेंट सोर्सेज, यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% के आसपास का चल रहा है। एंकर बुक में अभी आपके लिए यहां पे स्क्रीन पे लगा रहा हूं, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग नाम्स है, मॉर्गन स्टैनले,
व्हाइट ओक, नोमुरा जैसे नाम आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट एंकर बुक में ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे जुड़ सकते हो। इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल से एक अच्छी कंपनी आ रही है जिसको स्टडी करने में आपको मजा आएगा। सेक्टर मेरे को पसंद आता है, देखो कंस्ट्रक्शन का एज अ सेक्टर आप सभी को पता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है, मुझे सेक्टर पसंद है, इसीलिए इस कंपनी को हमने इतना डिटेल में एनालाइज किया। आपको कैसी लग रही है ये आईपीओ और ये कंपनी, कमेंट में डाल के अपना व्यू बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।